नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए प्राइम टाइम में। तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलर्स और उनके कुछ इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में, ठीक है? तो कैंपस इलाहाबाद शहर में इसे विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह इस कैंपस की भी अपनी एक सीमा है, लेकिन मानता कोई नहीं है। बाउंड्री है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। शहर में विश्वविद्यालय है या विश्वविद्यालय में शहर बसा हुआ है कह नहीं सकते, लेकिन विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की अपनी एक सीमा है और इसे हर कोई मानता भी है, ठीक है? हर हॉस्टल का अपना एक कायदा कानून है, रूल्स और रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, लिखा हुआ रिटन मोड में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सीनियर जूनियर ट्रांसफ़र होता चला आ रहा है, कहीं मिलेगा नहीं आपको। ऐसा ही एक कायदा है, किस्सा है चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में आने वाले हर एक छात्र को इंट्रो इंट्रो पता है ना? इंट्रो होता है, जो हॉस्टल में रह चुके हैं उनको पता होगा इंट्रो क्या होता है। दिन रात जागना पड़ता है बेचारों को। इंट्रो के समय ही इसे कायदे से समझा दिया जाता है या आसान शब्दों में कहें तो शपथ दिलाई जाती है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इंट्रो के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में कैसा इंट्रो होता है, ठीक है? इंट्रो का मतलब ट्रेनिंग। हॉस्टल में आप रहने जा रहे हो तो उसके पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, 1-2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भी लग जाते हैं कभी-कभी। तो कैंपस, शहर में भी हॉस्टलों की अलग ही भौकाल है, बहुत ही ज़्यादा। और आप इलाहाबाद के हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपका भी बहुत ही ज़्यादा भौकाल रहना है। कटरा के किसी दुकानदार से बता दो कि मैं हॉलैंड हॉल का स्टूडेंट हूँ, हॉलैंड हॉल का हॉस्टलर हूँ, तो जूते में जो भी आप हैं, जिस दुकान पे हैं, जिस कोचिंग सेंटर पे हैं, अगर आप जूते की दुकान पे हैं, तो जूते के दाम में अचानक से 50 से 60% की गिरावट आ जाती है। बस इतना बता दीजिए कि मैं हॉलैंड हॉल से हूँ, हॉलैंड हॉल हॉस्टल से हूँ। कोचिंग वाले फीस के 20वें हिस्से पर पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसमें तो तैनात। और वहाँ पे क्या होता है, पुलिस। क्या होता है ना कि इलाहाबाद का केस, छात्र संघ, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दंगा बम बाजी होती रहती है। तो वहाँ जो पुलिस तैनात होती है, इसमें से तैनात हर दूसरा एसपी और सीओ किसी विश्वविद्यालय के हॉस्टल का आपका पुराना छात्र हो सकता है, रहता है। ठीक है? तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो खैर, इस भौकाल की शुरुआत होती है इंट्रो से। जब नया लड़का हॉस्टल में आता है, तो बाकायदा उनका इंट्रो होता है पूरे 1 महीने तक, 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते बहुत कम हुए हैं, जो पहले आ गया उसका निकल गया तो बात की बात है, लेकिन सबको वहाँ खड़ा होना होता है। जब तक लास्ट हॉस्टलर का नहीं हो जाता इंट्रो, तब तक सबको लाइन में लगा के खड़ा होना पड़ता है। तो बाकायदा उनका इंट्रो होता है पूरे 1 महीने तक। इस इंट्रो में हर तरफ की ट्रेनिंग दी जाती है, हर तरह की, ठीक है? इधर भी, उधर भी, आगे पीछे हर तरह की ट्रेनिंग होती है। नियम कायदे समझाए जाते हैं। इस ट्रेनिंग का ज़िम्मा किसका होता है? सीनियर्स पर होता है। और सीनियर्स कैसे डिसाइड होते हैं पता है यहाँ पे? सीनियर्स आपके एनरोलमेंट के बेसिस पर होते हैं। मान लीजिए एक बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट एक बीए फाइनल फाइनल ईयर का स्टूडेंट एमए का भी सीनियर हो सकता है, एमए स्टूडेंट का। उसमें होता क्या, एनरोलमेंट की डेट देखी जाती है। अगर आपने एनरोलमेंट पहले कराया है तो आप सीनियर कहलाए जाएंगे, भले ही आप दूसरा जो स्टूडेंट है एमए वाला, वो बाद में आता है, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? मतलब आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने एनरोलमेंट पहले कराया है, कोई नया एमए का छात्र आया, एमए का स्टूडेंट आया और वो बाद में आ रहा है, लेकिन क्लास में वो सीनियर है, लेकिन हॉस्टल में आपको वो जूनियर है। समझ गए ना? तो ये हो गया। तो एनरोलमेंट होने वाले एमए वाले छात्र का सीनियर कहा जाएगा, ठीक है? हर हॉस्टल का अपना एक अलग अलग इंट्रो सिस्टम होता है, सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो रैगिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है? रैगिंग की सख्त मनाही है। नॉर्मल सा होता है इंट्रो, आपको कुछ ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम वैसा। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो लगभग सारे हॉस्टल, जितने भी हॉस्टल हैं इलाहाबाद के, सब में कॉमन है, मैं उनका जिक्र करूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो सीनियर्स को देखते ही आपको क्या करना होता है? सर प्रणाम। सर प्रणाम। चाहे फिर वो आपका हॉस्टल हो, चाहे फिर वो आपका मेन कैंपस हो, चाहे फिर वो आपका शहर हो, बस हो, कहीं भी हैं,
गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो सर प्रणाम। कैंपस में किसी के साथ घूम रहे हैं, प्रणाम। अगर सीनियर मिल गया, दिख गया तो आपको क्या करना है? सर प्रणाम कहना है। ये पहला रूल होता है किसी भी हॉस्टल का, ठीक है? और दूसरा रूल क्या है? सीनियर से जब आप बात करेंगे तो आपको अपनी शर्ट की तीसरी बटन को देखते रहना है। मतलब क्या है कि आपको सर झुकाकर अपने सीनियर से बात करनी है, वो फिर कहीं भी हो, ठीक है? कैंपस है, कैंपस के बाहर है, कहीं भी हैं अगर अगर आप, तो अपने सीनियर से क्या करेंगे? सर झुकाकर बात करेंगे, मतलब शर्ट की तीसरी बटन को देखते हुए। और तीसरा रूल क्या होता है? अगर साथ में सीनियर हैं, अगर आपके साथ में सीनियर है या आप कहीं पे खड़े हैं, मान लीजिए आप जूनियर हैं हॉस्टल में और कोई सीनियर आ गया, आप चाय की कैंटीन पे या कहीं भी खड़े हैं, कपड़े की दुकान पर, जूते की दुकान पर, किताब की दुकान पर, कहीं भी खड़े हैं, अगर आपका सीनियर आ गया हॉस्टल वाला, तो आपको पैसे एक भी नहीं पे करने हैं, ठीक है? तुरंत वहाँ से जो भी सामान लेना है लेकर चले जाना है। पैसा कौन पे करेगा? आपका सीनियर करेगा, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी बात है। जूनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कैंटीन हो, शॉप हो, कोई भी सामान हो, मतलब कि कहीं भी आप खड़े हैं, अगर पैसे देने वाली बात आई, तो अगर कोई आपका सीनियर आ गया है, तो आपको कभी भी पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ये रूल नंबर तीसरा है वहाँ का मतलब इलाहाबाद के हॉस्टल का। और चौथा रूल क्या होता है? कटरा में स्थित कटरा कटरा में ही आपकी विश्वविद्यालय का जो मेन लोकेशन है, वो घुमा फिरा के सारी फैकल्टी कटरा में ही है। तो कटरा में स्थित इलाहाबाद की सबसे नामचीन कचौड़ी, अब मैं उस दुकान का नाम नहीं बताने वाला हूँ, बहुत बच्चे जो इलाहाबाद के होंगे उनको पता होगा। तो सबसे नामचीन पॉपुलर जो कचौड़ी की दुकान है, वहाँ पर हॉस्टलर्स को खाने से मनाही है। ये नंबर 4 बहुत ही अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये क्या है? मैंने बताया था ना, सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, चंद्रशेखर आज़ाद वाला किस्सा है यहाँ पर। तो जो नामचीन कचौड़ी की दुकान है, वहाँ पर खाना नहीं है कुछ भी। ये नंबर 4 है क्योंकि वो दुकान देशद्रोही की है, ठीक है? तो ये चौथा वाला रूल आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नियम है जिसे हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्र को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर कोई इसका उल्लंघन करते हुए मिल गया, खाते हुए मिल गया, तो गिरा के मारेंगे वहीं पे, ठीक है? तो जिसे हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्र को फॉलो करना ज़रूरी है। इसका कारण छात्रों का चंद्रशेखर आज़ाद से इमोशनल अटैचमेंट है, भावनात्मक जुड़ाव है। ठीक है, ये रीज़न है कि वो, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या कारण है कि जब 1931 की घटना थी, सन 1931 की बात है, दुकान के मालिक ने चंद्रशेखर आज़ाद के इलाहाबाद होने की खबर किसको दी थी? ब्रिटिश हुकूमत को दी थी। वहाँ का जो जो भी हेड था इलाहाबाद प्रयाग का, उसको ये सूचना दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। कहाँ पर? वो चंद्रशेखर जो पहले अल्फ्रेड पार्क नाम से जाना जाता था, अब इस समय चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर हैं। इसलिए क्या है, हॉस्टल में ये रूल है, रेगुलेशन है कि आपको उस दुकान से कचौड़ी उस दुकान से कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है? तो ये कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं है, हालाँकि ये बात कहीं रिकॉर्ड में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन किस्सों, कहानियों और किंवदंतियों में हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करता है। और छात्र इसी किस्से के बहाने अपने हिस्से का सम्मान अपने नायक आज़ाद जी को देते हैं, ठीक है? और क्या है कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इलाहाबाद के छात्रों की तरफ से उठने वाले हर आंदोलन, हर प्रतिरोध, सब में ये प्रथम गुंजायमान होते हैं, ठीक है? हमेशा जैसे ही आंदोलन की शुरुआत होती है, तो इनका नाम ही लिया जाता है। आज़ाद पार्क, पहले अल्फ्रेड पार्क, आज भी तमाम आंदोलनों का, तमाम मूवमेंट्स का गवाह बनता है। शहादत स्थल पर मूंछों को ताव देते हुए मूंछों पर ताव देते हुए आज़ाद की प्रतिमा आज भी युवाओं के अंदर लड़ने का जज्बा पैदा करती है। ऐसे में छात्र हर उस चीज़ से दूर ही रहना चाहता है, हर उस चीज़ से, हर उस शख्स से दूर रहना चाहता है जिसकी भूमिका संदिग्ध रही हो उस समय। तो क्या है कि ये कुल मिला के आज का प्राइम टाइम था। और दोस्तों, हॉस्टल लाइफ आपको लाइफ के अप्स एंड डाउन को फेस करने के लिए प्रिपेयर कर देती है पहले से,
ये वो दिन होते हैं जो जीवन भर जब भी उन्हें याद करें चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और जिनके किस्से हम दूसरों को सुनाते हैं, हॉस्टल लाइफ जिसने भी जी है, उसे ताउम्र याद ताउम ताउम्र याद रखता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा प्राइम टाइम ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ठीक है, मिलते हैं नए प्राइम टाइम में। ओके, कोई किसी और चीज़ पे प्राइम टाइम करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिए अपना।